हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुड़हल का प्लांट्स। दोस्तों, इस प्लांट्स में क्या होती है कि अक्सर मिलीबग का अटैक होती है और इसमें कैल्शियम की कमी होती है। और जब ये पौधे पर कैल्शियम की कमी होती है तो इनके पत्ते क्या होते हैं कि पीले पड़ने लगते हैं और पीले पड़कर इस तरह से हमारे प्लांट्स में सूखने लगते हैं। तो इन पीले पत्ते को कैसे रोकना होगा, क्योंकि पौधे जब पीले पत्ते पड़ने लगते हैं पौधे में तो वो उसको रोकना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे इस तरह का घने ब्रांच नहीं होती है। और अभी भी देखिए यहाँ पर हमारा मिलीबग का अटैक हो रही है, क्योंकि इसमें देखिए इस तरह से कीड़े लग रहे हैं छोटे छोटे, इसमें और काले काले भी लगते हैं। तो अब हम इसमें और भी ढेरे इनमें कलियाँ पाने के लिए आपको कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जिससे उससे क्या होगा, जो मैं आपको आज बताती हूँ। क्योंकि और भी हम दिखाते हैं आपको गुड़हल का प्लांट्स जो है इसमें भी हमारा कलियाँ बहुत ही अधिक मात्रा से आ रही है, इस तरह से निकल रही है। और जब ये प्लांट्स इस तरह का कलियाँ निकलती है तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनके पत्ते जब पीले लगते हैं तो मुझे ख़राब लगती है। तो इस तरह से हमारा पत्ते देखिए ये इसमें पीलापन होने तक पहुँच रही है। और इस कुछ पत्ते इस तरह के होते हैं कि कटे फटे होते हैं, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए। और भी हम बताते हैं कि इनकी कुछ ऐसी पत्तियां होती है जो पत्तियां सिकुड़ जाती है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ पत्तियां इस तरह से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब ये पत्ती इस तरह से मुड़ना या सिकुड़ना स्टार्ट होती है तो पौधे पर हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं फंगीसाइड का अटैक है। तो इसमें कैल्शियम को डालना बहुत ही अति आवश्यक होती है, और इस चीज़ को हम अगर यूज करते हैं तो हमारा प्लांट्स बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो चलिए आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये टैबलेट है, ये हमारा विटामिन का टैबलेट है, और ये बहुत ही बढ़िया करती है प्लांट्स पर, बहुत ही अच्छे काम करती है। क्योंकि ये टैबलेट जो देख रहे हो दोस्तों, क्योंकि ये टैबलेट एक्सपायरी हो चुकी है और ये टैबलेट को अब नहीं खाना चाहिए। जैसे कि एक्सपायर हो जाती है तो हम लोग टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और जब ये टैबलेट इस तरह से होती है तो हमें इसको कैसे यूज करना है सो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये कैल्शियम का टैबलेट है और इनसे हम लोग बेकार समझकर फेंक देती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन टैबलेट जो होते हैं वो बहुत ही काम का चीज़ होती है। तो इस तरह से देखिए हम आपको दिखाते हैं। तो हम इस टैबलेट को इस तरह से निकालनी है। अब इन टैबलेट को करना क्या है, जैसे कि आपकी मिट्टी अगर गीली है, इस तरह का गीली है, तो आपको कहीं डालने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप मिट्टी में ये टैबलेट को यहाँ पर जैसे कि हम दबा दे रहे हैं, इस तरह से आप दबा दें ताकि ये प्लांट्स पर अच्छी तरह से ग्रोथ करे। क्योंकि और भी हमारा प्लांट जो है वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है और वो बढ़िया तरह से फूल भी हमें मिल रही है। जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, ये हमारा डहलिया का प्लांट्स है, ये बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पांस आती है। और ये फ्लावर जब एक बार खिल जाती है दोस्तों तो ये कई दिनों तक लगी हुई रहती है। और भी मैंने इस तरह से कई तरह का प्लांट्स लगाती हूँ, उसमें भी हमें कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इसमें पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जिन पौधे पर कैल्शियम की आवश्यकता होती है उन्हें कैल्शियम का ज़रूरत होना चाहिए, और जिन पर पोटेशियम की आवश्यकता होती है उन पर पोटेशियम की होना चाहिए। और दोस्तों आप देख सकते हो कि हमें सर्दी का मंथ तो जा चुकी है, अब ये गर्मी का मंथ में भी हमारा ये सीजनली प्लांट्स जो है वो अच्छी तरह से फ्लावर दे रही है, और ये बहुत ही बढ़िया और बड़े साइज में फ्लावर खिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा पिटूनिया का प्लांट्स है और इसमें घने रूप से फूल खिले हैं जो आपके नज़र के सामने हैं। और इस तरह से हमारा मैरीगोल्ड का भी प्लांट्स है। यहाँ पर भी हमारा कुछ इस तरह का प्लांट्स है जो हमारा खिली हुई है। यहाँ देखिए इस तरह का मैंने सारे प्लांट्स को अभी तक बचा कर रखी हूँ। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हम केले का छिलका ले लिए हैं। यहाँ पर हम 1 लीटर पानी लिए हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, इस केले के छिलके को इस तरह से डाल दें। ये डालकर आप फिर एक टैबलेट को यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि मैंने पहले से बना कर रखी हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने डालकर दिखा रही हूँ। और ये जब तक आप इसको इस तरह से फर्मेंटेशन का क्रिया अगर पूर्ति नहीं होती, तो मैंने यहाँ पर देखिए ये ढेर सारे केले के छिलके हैं, इसमें आपको क्या करना है कि पानी डालना है। इस तरह से आप पानी डाल लें
और डालने के बाद आप इसमें कंप्लीट एक टैबलेट का यूज करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बनाने के बारे में बता रही हूँ और ये टैबलेट को यहाँ पर मैंने डाल दी हूँ। अब आपको मैं बनी हुई ये फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। इसमें मैंने एक्सपायरी दवा नहीं डाली हूँ, लेकिन इसमें भी मैं डालकर आपको बता रही हूँ। और इस तरह से आप एयर टाइट कंटेनर वाले डब्बे होंगे, उसको क्या करें, कंप्लीट इस तरह से आप ढक लें। और ढकने के बाद कम से कम इसको जितना देरी 3 से 4 घंटे तक आप छोड़ दें। जितना देरी आप छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी टैबलेट जो होती हैं वो अच्छी तरह से घुल नहीं पाती हैं, तो इन टैबलेट को घुलना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से हम यहाँ हिला दे रहे हैं और इसमें टैबलेट जब घुल जाएगी अच्छी तरह से, ये परमानेंटेशन का क्रिया हो जाएगी इसमें, तो अच्छी तरह से फिर आपको क्या करना है, इस डब्बे को खोलना है। और खोलने के बाद ये पानी एक्सचेंज जो हो जाती है, ये पानी को आपको डालना है। आप डायरेक्टली पानी डालें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप मिला सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास अधिक केले के छिलके डाली हुई है लिक्विड फर्टिलाइज़र में, तो आप इस तरह से यहाँ पर इस पानी को आप 1 लीटर और भी पानी प्लेन मिला सकते हो। और मिलाने के बाद यहाँ पर ये जो छन गई है, इस तरह से काले हमारे केले का छिलका जो पड़ जाती है, वो इसमें फिर से आप पानी डालकर दोबारा रिपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि इसको जब फिर डालना होगा तो आप कम से कम 3 दिन के बाद ही डालें, नहीं तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आती है। और ये जब हमारा बनकर रेडी हो जाती है तो आपको डालना कैसे होगा, क्योंकि ये हमारा गुड़हल का प्लांट्स हो या आप इसी की डालिया का प्लांट्स हो या आप मोगरा का प्लांट्स हो, ये तीनों चीज़ पर ये अधिकाधिक फ़ायदे करती है। तो इस तरह से आप लिक्विड बनाकर आप अपने प्लांट्स पर डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी डाल सकती हूँ। क्योंकि ये दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आदमी को साइड इफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन ये प्लांट्स को कैल्शियम की पूर्ति कर सकती है। इसे बहुत ही बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आती है। और इसका आप फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हो। इसको इस तरह से पत्तियाँ पर नहला सकते हो, क्योंकि इसको डालने से पत्ते भी चमकदार होती है और बढ़िया होती है। इससे आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छे मिलेगी और प्लांट्स भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।